प्रिय छात्रों, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय के बारे में हमारे सामने सबसे पहले आता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसकी एक सामान्य परिभाषा दे रखी है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए व्यावसायिक प्रयत्नों और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संतुष्टि का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इस परिभाषा में ही सब कुछ समाहित है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, व्यावसायिक प्रयत्न यानी कोई भी काम करेगा, किसी प्रकार की नौकरी करेगा, तो उससे उन प्रयत्नों से हमें आय प्राप्त होती है। आय से हम क्या करेंगे, वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे और वस्तुएं सेवाएं खरीदने से हमें कुछ संतुष्टि मिलेगी। तो इस परिभाषा में कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए व्यावसायिक प्रयत्नों और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संतुष्टि का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में, अर्थात राष्ट्रों के लिए धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज में मानव की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया तथा अर्थशास्त्र को ज्ञान के स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित किया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन अर्थशास्त्र पहले समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इन सभी विषयों से जुड़ा हुआ विषय था। तो इसको एक अलग करने का जो कार्य किया वो एडम स्मिथ ने किया। इन सभी विषयों से एक अलग स्वतंत्र रूप प्रदान किया, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या क्या है, किस तरीके की समस्याओं का हमारी अर्थव्यवस्था सामना करती है। तो देखिए, हमारी आवश्यकताएं हैं वो है असीमित आवश्यकताएं, जिनको हम साध्य भी कह सकते हैं। ये साध्य है असीमित और साधन जो है वो सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। तो इसलिए हमारे सामने चुनाव एक समस्या उत्पन्न होती है और उसके चुनाव की समस्या। अगर हमारे पास साधन सीमित न होते, असीमित होते, तो कोई चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अगर इनका वैकल्पिक उपयोग नहीं होता तो भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। हमारे पास साधन सीमित है, वैकल्पिक उपयोग है और साथ में आवश्यकताएं असीमित है और उनको प्राथमिकता के आधार पर हम चुनाव करेंगे उनका। तो इसलिए हमारे पास एक समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या। और चुनाव की समस्या में क्या, कैसे और किसके लिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए किया जाए, तो ये समस्या उत्पन्न। और ये जो समस्या है एक छोटे से बच्चे से लेकर के और एक राष्ट्र तक के लिए समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जिसको अगर आप 100 रुपये दे के भेजो तो उसके लिए असीमित इनकम होगी, तो कुछ भी जो भी चाहिए उसको, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी चाहिए वो लेके आ जाएगा। लेकिन अगर उसको 5 रुपये दिए जाए और तो दुकान पे जाकर वो सामान लाना है तो वो उसके पास वो साधन सीमित है। अब उसके पास चुनाव की समस्या आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकान के आगे बच्चा खड़ा खड़ा कुछ सोचता रहता है। जब दुकानदार कहता है हाँ भी बोल क्या लेना है, वो करा भी बता रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है उस टाइम पे, वो उस टाइम पे चुनाव कर रहा है। उसके सामने द्वंद्व है कि उसके साधन सीमित है, यानी उसके सिर्फ 5 रुपये उसके पास, और उसके पास अब उन 5 रुपये से वो किस प्रकार चुनाव करे कि 1 रुपये की टॉफ़ी आती है, 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट आता है, 5 रुपये की चिप्स का पैकेट आता है। अब वो चुनाव करता है कि अगर चिप्स का पैकेट लिया तो एक ही आएगा, फिर टॉफ़ी नहीं मिलेगी, बिस्कुट नहीं मिलेंगे। उधर अगर 1 बिस्कुट ले लेता हूँ तो 3 टॉफ़ी मिलेगी, अगर 2 बिस्कुट के पैकेट ले लिए 2-2 रुपये वाले तो फिर 1 रुपये की 1 टॉफ़ी मिलेगी। तो उसके बीच चुनाव कर रहा है। तो उसे कहता है अभी बता रहा हूँ, तो बता रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसके पास चुनाव कर रहा है, उसके पास साधन सीमित है, इसीलिए वो उसकी समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या उत्पन्न हो रही है कि उसके चुनाव की समस्या, कि मैं इन साधनों का किस प्रकार से चुनाव करूं कि मुझे अधिक से संतुष्टि मिले। यही समस्या हमारे एक राष्ट्र के सामने उत्पन्न होती है। राष्ट्र को ये देखना पड़ता है कि एक तरफ जनता के लिए खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन करना, दूसरी तरफ सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा के साधन है
उनका तोप गोले बारूद का उत्पादन करना। तो हमारे पास अगर असीमित साधन होते तो खाद्यान्न और उनका दोनों का उत्पादन किया जा सकता है, सुरक्षात्मक सामान का। लेकिन हमारे पास साधन सीमित है, तो हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हम किस तरीके की वस्तुओं का उत्पादन करें, किसका चुनाव करें। यही समस्या हमारे पास ये आ जाती है। कोई भी अगर उत्पादन करता है तो सर्वप्रथम उसके सामने कि क्या करना है, मुझे किस वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करूं। फिर उसके सामने समस्या आती है कि कैसे करूं, कौन सी विधि अपनाऊं। जैसे दो विधियां होती है, श्रम गहन तकनीक, पूंजी गहन तकनीक। जिसमें एक में श्रम ज़्यादा लगता है उसको श्रम गहन तकनीक कहेंगे, जिसमें पूंजी का ज़्यादा उपयोग करता है उसके पूंजी गहन तकनीक कहते हैं। तो इनके बीच में चुनाव करना पड़ता है, उनको ये निर्धारित करना पड़ता है कि मैं किस तकनीक का प्रयोग करूं। तो ये समस्या तीसरी जो हमारे पास है, किसके लिए, कि ये उत्पादन किया जाए तो किसके लिए, यानी वितरण की समस्या कि किनके बीच में इनका वितरण किया जाएगा। तो ये हमारे देश अर्थव्यवस्था एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक के लिए ये मूल समस्याएं उत्पन्न